जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और महीने के आखिरी कारोबारी दिन 29 अगस्त किस तरीके से बाजार ने किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और साथ ही में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, उसे ज्वाइन जरूर करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जानने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी के डेटा को लेके। शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और लगातार बाजार में कमजोरी जब से ट्रम्प टैरिफ लागू हुआ है भारतीय बाजारों में 50% का, और उसका असर हम लगातार बाजार में देख रहे हैं, गिरावट की तरफ बाजार जा रहा है। कल निफ्टी की जो क्लोजिंग थी अपने एक्सपायरी के दिन, वो एक लाल निशान में थी 24,501। आज वो लाल निशान दोबारा से बरकरार रहा, एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ 34 पॉइंट के गैप डाउन के साथ निफ्टी खुला। पहली टिक में आप देखेंगे चार्ट में 24,467, मगर उसी कैंडल में बाजार ने तेजी करने की कोशिश भी करी। 24,560 तक बाजार पहुंचा। पहले ही 15 मिनट की कैंडल में आप देखेंगे खुलने के बाद लगभग 100 पॉइंट की बाजार ने तेजी दिखाई, और उसके बाद बाजार वापस से हल्का हल्का नीचे आते हुए देखने को मिला और 10 बजे बाजार वापस से अपने ओपनिंग के लेवल के आसपास में था 24,460। हालांकि उसके बाद फिर से बाजार ने तेजी करी, क्योंकि 24,450 का जो लेवल है मजबूत सपोर्ट का लेवल था बाजार के लिए आज, और पहले के दिन का अगर डेटा देखें तो उस हिसाब से भी, मगर उसके चलते बाजार ने वहां से सपोर्ट के तहत दोबारा से तेजी दिखाई और अपने डे हाई के लेवल पे पहुंचा, जो कि थे 24,572, मगर उसको पार नहीं कर पाया, ना तो सुबह की तेजी में और ना ही तकरीबन 11:30 और 11:45 की कैंडल में। और उसी के चलते फिर से बाजार लुढ़कता है, और ठीक 3 बजे के बाद, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 2 बजे जो निफ्टी में गिरावट आई, एजीएम जब आई, यानी कि जो एनुअल जनरल मीटिंग थी रिलायंस की वजह से, उसके बाद गिरावट और बढ़ी और उसी के कारण बाजार आखिरी के क्लोजिंग के वक्त था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 24,405, 24,405 फाइनल क्लोजिंग। 24,000, माफ कीजिएगा टाइपो एरर है, 24,427, तकरीबन 74 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी आज बंद हुआ है हफ्ते के आखिरी और अगस्त की सीरीज में। बात करें सेंसेक्स में तो यहां पर भी कल हमें एक लाल निशान में सेंसेक्स क्लोज होते हुए देखने को मिला था 80,081 के लेवल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 80,000 का लेवल, आपको बताया भी था बीते दिनों में। आज गैप डाउन ओपनिंग मिली 70 पॉइंट की और निफ्टी पहली टिक में खुला 80,011, यानी कि मेक और ब्रेक लेवल पे। हालांकि उसी कैंडल में बाजार ने अपने डे हाई बनाने की कोशिश करी, बाजार 80,300 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश में लगा रहा, मगर वहां से प्रॉफिट बुकिंग के कारण और डर का जो माहौल है बाजार में फिलहाल, उसकी वजह से बाजार नीचे वापस 79 यानी कि 80,000 के लेवल पे देखने को मिला। यानी कि 80,000 अगर हम देखेंगे तो शुरुआती दौर से ही सुबह से लेके तकरीबन 2 बजे तक बाजार के लिए एक मजबूत चट्टान थी, सपोर्ट थी, मगर ऊपरी सर पे 80,300 एक रुकावट का लेवल, और ये आज बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया 11:45 की कैंडल पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 80,311। और उसके बाद 2 बजे, जैसा कि हमने आपको बताया है, रिलायंस का जैसे ही अनाउंसमेंट आता है, एजीएम 48 में एजीएम मीटिंग जब अनाउंस हुई, उसके बाद बाजार में गिरावट दिखी और सेंसेक्स पहुंच चुका था अपने आज के डे लो के लेवल क्लोजिंग के वक्त, और वो थे 79,742, यानी कि 80,000 का लेवल जैसे ही टूटा बाजार में एक बड़ी पैनिक आई और उसके बाद बाजार नीचे के स्तर पे देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग
80,000 के नीचे 79,810, तकरीबन 271 पॉइंट की गिरावट के साथ। बात करते हैं बैंक निफ्टी, जिसका स्ट्रक्चर सबसे वीक है और आज सबसे ज्यादा जो ट्रैप अगर लोग हुए हैं तो बैंक निफ्टी में हुए। कैसे? कल बैंक निफ्टी बंद हुआ था 54,000 के लेवल के नीचे, यानी कि 53,820 के लेवल पे। एक बड़ी गिरावट हम बैंक निफ्टी में लगातार देख रहे हैं। आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिला 160 पॉइंट का और पहली टिक में बैंक निफ्टी खुला 53,660, यानी कि जहां खुला वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी। और आप देखेंगे चार्ट में भी 10:30 के आसपास में बैंक निफ्टी ने एक शानदार रिकवरी दिखाई और उसके चलते निचले स्तर से बाजार पहुंचा 54,086, जो कि आज का डे हाई का लेवल भी था। तो सिर्फ एक घंटे के अंदर अंदर, यानी कि तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट में निफ्टी बैंक ने जो रिकवरी दिखाई वो 400 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। और उसके बाद धीरे 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 आप देखेंगे टुकड़ों में गिरावट होते हुए देखने को मिली और आखिरी के क्लोजिंग के वक्त बैंक निफ्टी था अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 53,606। हालांकि जो फाइनल क्लोजिंग आई है वो एक लाल निशान में है। 165 पॉइंट के गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है 53,656 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे बड़ी और सबसे डराने वाली नहीं, घबराने वाली जो खबर है वो है रुपया। रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। याद रखिएगा, आज तक के इतिहास में रुपए में सबसे बड़ी गिरावट है, यानी कि डॉलर के मुकाबले पहली बार रुपया 88 के पार जा चुका है। यानी कि अब जब भी आप बाहर से कोई सामान लेंगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और जब आप ज्यादा पैसा देते हैं डॉलर में पेमेंट करते हैं तो आपका जो फॉरेक्स होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जो हमारे रिजर्व्स होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व, उसमें हमें कटौती देखने को मिलती है। अब रुपया का जो कमजोरी हुई है उसके पीछे देखिए कारण दो ही हैं। पहला तो टैरिफ जो युद्ध चल रहा है ट्रंप साहब की तरफ से ये, और पूरे दुनिया में जो उथल पुथल चल रही है इस वक्त वॉर को लेके, ये तमाम बातें जिसकी वजह से आज भारतीय बाजार में रुपया 64 पैसा कम हुआ और पहुंच चुका है अपने आज तक के इतिहास के लोज पे, जो कि है 88.29। देखिए बड़ी गिरावट है, इस बात का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा यहां पर हम सतर्क रहेंगे और ये ही हमारे लिए समझदारी रहेगी। बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज का दिन एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए ठीक ठाक रहा। वहीं निफ्टी कंजम्पशन में भी हमें ठीक ठाक तेजी देखने को मिली, मगर उसके अलावा निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी और हेल्थ केयर के ज्यादातर शेयर्स में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और उसी के साथ अगर बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र जो है हमारे, चाहे बैंकिंग में पीएसयू बैंक हो, चाहे हमारे वो सरकारी बैंक हो, सब में हमें गिरावट देखने को मिली। और इसीलिए आपको लगातार केएनपी टीम सतर्क कर रही है कि फिलहाल बैंकिंग क्षेत्र का जो हमारा निफ्टी बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है। ऐसे स्ट्रक्चर में आप थोड़ा सा अपने पोजीशंस को कम रखें या ट्रेड हो सके तो अवॉइड करें। और इसी के कारण कल ना तो हमने कोई वीडियो बनाई आप लोगों के लिए और ना ही आज पूरे दिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपके साथ कोई भी एनालिसिस शेयर करी सिवाय डेटा के। इसका एक ही प्राइमरी रीजन है कि दिन भर ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं होगा। अननेसेसरी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और लॉस ही मिलेगा रिटर्न में। तो इंतजार करें ऐसे दिनों में और अच्छे से पढ़ें। और इसीलिए आज हमने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस बनाई है, कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आने वाले हफ्ते के लिए पूरे सितंबर में क्या हो सकता है, बाजार का ट्रेंड कैसा दिख रहा है फिलहाल डेटा के बेसिस पे, और साथ ही में शेयर करेंगे आने वाले हफ्ते के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। उसके अलावा निफ्टी आईटी, ऑटो और ऑयल एंड गैस में भी आज हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। मगर निफ्टी को ड्रैग करने का जो कारण था, यानी कि 2 बजे के बाद जो गिरावट दिखी, एक वक्त ऐसा था कि निफ्टी हरे निशान में था, उसके बाद जो लाल निशान में आया उसके पीछे एक ही कारण था, रिलायंस के जैसे ही 48वां एजीएम हुआ, एनुअल जर्नल मीटिंग, उसको लेके बाजार में थोड़ी सी चिंताएं हुई, बाजार ने थोड़ी तेजी भी दिखाने की कोशिश करी, उसको आगे के पार्ट में समझेंगे। एफआईआई और डीआईआई का नंबर अगस्त में आज के दिन भी हम उम्मीद कर सकते हैं एफआई बिकवाली करके ही गया होगा, क्योंकि कल तक अगर हम बात करें तो कल के सेशन में भी एफआई ने 3856 करोड़ की बिकवाली करी, वहीं पे डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशकों ने 6920 की खरीदारी करी। अब यहां पर देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगस्त का महीना फिर से तकरीबन हम मान के चलते हैं कि 38,590 करोड़ जो कल तक के फिगर हैं, ये शायद 40,000 करोड़ तक की बिकवाली एफआई की देखने को मिल सकती है। और उसी के बिल्कुल विपरीत
जो हमारे घरेलू निवेशक हैं DII, वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं और उससे डबल उन्होंने खरीदारी करी है अगस्त के सेशन में। कच्चे तेल की बात करें तो स्थिर है, ज्यादा बड़ी कोई गिरावट या तेजी नहीं। क्रूड ऑयल तकरीबन 64 के आसपास और ब्रेंट तकरीबन 67 से 68 के बीच में झूल रहा है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो न्यूज सॉरी आपको पता होना चाहिए। निफ्टी की जो एक्सपायरी थी अब उसे कर दीजिए गुड बाय। हर थर्सडे एवरी गुरुवार जो एक्सपायरी होती थी निफ्टी की, अब वो गुरुवार को ना होके होगी मंगलवार। वीकली एक्सपायरी का ध्यान रखिएगा, हर मंगलवार। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ध्यान रखनी इन बातों का कि आप अगर थर्सडे की डेट देख रहे हैं और आपको नहीं मिल रही तो घबराए नहीं, क्योंकि निफ्टी की अब हर वीकली एक्सपायरी होगी मंगलवार NSE में। और उसी के साथ साथ जो हमारी सेंसेक्स यानी कि BSE जो है वो सेंसेक्स का है, तो BSE के अंदर जो सेंसेक्स इंडेक्स है उसकी जो वीकली एक्सपायरी होती थी वो होती थी हमारी हर मंगलवार, उसको बदल के कर दिया है अब हर बृहस्पतिवार। इन बातों का ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से आप अपना काम करेंगे ताकि आने वाले दिनों में आपको इन बातों का ध्यान रहे। चलिए अब बात करते हैं हम रिलायंस AGM को लेके। जी हाँ, रिलायंस की आज AGM थी और यहाँ पर जियो के IPO को लेके पहली बार उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि 2026 के फर्स्ट हाफ में हम शायद जियो का IPO ला रहे हैं और एक नई AI सब्सिडरी बनाने की भी बात चली है रिलायंस ने। मगर इन तमाम बातों के बावजूद रिलायंस का शेयर आज 2% लुढ़क गया। 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग में आज मुकेश अंबानी जी ने जैसे ही अनाउंस किया कि जियो का IPO जो कि बहुत टाइम से वेटेड है उसके बारे में डिस्क्लोज किया है कि आने वाले साल 2026 के फर्स्ट हाफ में ये IPO आएगा, तब बाजार थोड़ी बहुत तेजी दिखाई रहा था कि उतने में ही बाजार ने सारा फिजल आउट किया और सारा जो मेजॉरिटी आज गिरावट निफ्टी में देखने को मिली उसके पीछे रिलायंस के स्टॉक में गिरावट का कारण था। तो चलिए अब इसके पीछे का एग्जैक्ट कारण क्या था कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो कल की वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी करेंगे आपके साथ। मगर अभी हम बता देते हैं कि देखिए एक और बड़ी अनाउंसमेंट है कि रिलायंस ने अनाउंस किया है कि वो AI के अंदर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी अब इस चीज से जानते होंगे इस नॉलेज को। तो उन्होंने एक फॉर्मेशन किया है AI सब्सिडरी रिलायंस इंटेलिजेंस। जी हाँ, रिलायंस इंटेलिजेंस और ये मेटा के साथ मिलके एक नया वेंचर ला रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तकरीबन 855 करोड़ का। और ये एक नया टाइप ऑफ बिजनेस होगा रिलायंस का और देखेंगे आने वाले वक्त में किस तरीके से कारोबार करता है, क्योंकि रिलायंस हर किसी सेक्टर में हर किसी बिजनेस के अंदर इस वक्त है। चलिए अब हम बात करेंगे रिलायंस के स्टॉक को लेके। तो आज बड़ी गिरावट देखने को मिली, जैसा हमने आपको बताया 2%। मगर आप ध्यान से देखेंगे रिलायंस स्टॉक अभी तक 2025 में जनवरी से अगर आप डेटा देखेंगे तो अभी तक 29 अगस्त तक 13.6% की तेजी दिखा चुका है। मगर बीते दिनों में हमने 1.5% की यहाँ पे गिरावट देखी ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी को लेके, थोड़ा इन्फ्लेशन पॉइंट को लेके, और इसी के कारण यहाँ पर आज हमें थोड़ी जब 2% की गिरावट आई तो बाजार ने इस पर रिएक्ट किया और एक बड़ी अपने लाल निशान में कैंडल बनाई निफ्टी के अंदर। हालांकि ब्रोकरेज जो है बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है जिनमें से जैफरीज है, बैंक ऑफ अमेरिका है, इनकी अभी भी बाय की रेटिंग है। मगर हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप इसे खरीदें, अपनी एनालिसिस करें और तभी डिसाइड करें कि क्या आपको लॉन्ग में जाना है या छोटी मोटी ट्रेड करनी है ऐसे दिग्गज कंपनियों के अंदर। हमेशा निवेश करने में ज्यादा ध्यान रखें, बड़ी अवधि के लिए बड़े टाइम के लिए रखें तो आपको ध्यान रहेगा कि एक अच्छा प्रॉफिट आप बना पाएंगे, मगर एक अच्छी कंपनी का चयन करके ही काम करें। चलिए अब हम फटाफट से बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट कल की वीडियो में आएंगे, आज सिर्फ ट्रेंड दिखा देते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप निफ्टी में देख सकते हैं, ये जो दो ट्रेंड हैं ये हैं हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और 200। 50 को तो हम बीते 3 दिन पहले ही ब्रेक कर चुके थे और अब हम 200 के बेहद करीब आ चुके हैं। और आप देखेंगे अगस्त में बाजार ने इसी लेवल के आसपास से रिकवरी दिखाई थी जो कि थे 24,350 के आसपास। तो क्या बाजार वापस से इस लेवल को टेस्ट करेगा या ट्रम्प टैरिफ वॉर को लेके अभी हम 24,250 के नीचे लुढ़क सकते हैं? तो एक बात समझ जाइए कि निफ्टी के अंदर स्ट्रक्चर उतना वीक नहीं था जितना निफ्टी बैंक में है, और निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको आज बड़ी गिरावट के पीछे का कारण हमने आपको बताया रिलायंस, और उसकी डिटेल विश्लेषण हम कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मगर फिलहाल के लिए सतर्क रहना ही समझदारी रहेगी, यही हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। निफ्टी बैंक में बात करें तो आप देख सकते हैं 50 डैमा को तोड़ा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और उसके बाद गिरावट और गंभीर हुई और अब हम पहुंच चुके हैं 200 डैमा के बेहद करीब, यानी कि
तकरीबन 53,550 की रेंज के आसपास, और ऑलमोस्ट इसको टेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर इसको बाजार ने यहां से बाउंस बैक नहीं दिया, और ये बाउंस बैक कैसे मिलेगा, अगर भारतीय बाजार में कोई स्टेटमेंट आती है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेके, और जैसा उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में शायद रेट कट किया जा सकता है, ये जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं टैरिफ को लेके, इसको चलते रेट कट किया जा सकता है 25 बीपीएस के बेसिस पे, तो शायद वहां पे थोड़ा सा उछाल आपको बाजार में देखने को मिले। मगर ट्रम्प साहब को अगर सदबुद्धि आ जाए और वो 50% को कम कर दें वापस से 10-20% पे, तब आपको एक बड़ी रिकवरी का मतलब एक बड़ा वापस का ट्रेंड देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमारा आपसे एक ही अनुरोध है कि इंतजार करें, बैठें, समझें, बाजार को सिर्फ देखें। अननेसेसरी दिन भर शॉर्ट ट्रेड करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो था आज का डेटा और कुछ न्यूज और आज का ट्रेंड बाजार का। सोमवार के लिए क्या होगा उसके लिए हम वीडियो लाएंगे आपके साथ कल, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।